फौज चाहे जितनी भी बड़ी हो, युद्ध जीतने के लिए हथियार की जरूरत होती है, वो भी हाईटेक और एडवांस्ड हथियार। आज के जमाने के हथियारों के बिना युद्ध को जीतना असंभव है, चाहे आपका मनोबल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। यूक्रेन के लिए भी ये हथियार बहुत जरूरी हैं, खास तौर पर तब जबकि उसे महाबली रूस के सामने खड़े रहना है, उसके सामने टिकना है। लेकिन हो ये रहा है कि यूक्रेन को वो देश जो हथियार सप्लाई कर रहे थे, धीरे धीरे हथियारों की सप्लाई रोक रहे हैं। वजह बताई जा रही है कि उनके पास हथियारों की कमी है या फिर वो वेपन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। लेकिन दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि नेटो में दरार है। यूक्रेन को हथियार देने को लेकर दो फाड़ है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है जहां रूस का एक भी कदम यूक्रेन की तबाही का सबब बन सकता है। और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पुतिन के एटमी प्रकोप की चपेट में नेटो भी आ सकता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की कीव विजिट के बाद पुतिन ने न सिर्फ स्टार्ट ट्रीटी को तोड़ा है बल्कि यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग तक दे दी है। रूसी राष्ट्रपति के खुलेआम धमकी ने यूक्रेन समेत तमाम नेटो देशों में खलबली तो मचा ही रखी है। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके बाद यूक्रेन के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। क्योंकि बीते एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये दावा किया जा रहा है कि नेटो में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दरार पड़ चुकी है। हथियारों की सप्लाई को लेकर नेटो में बिखराव हुआ है। नेटो के कई देशों ने यूक्रेन को वेपन की सप्लाई बंद की है, वहीं कुछ नेटो देश बीच में वेपन डील को रद्द कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि 20 से ज्यादा नेटो देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं। इस लिहाज से नेटो कंट्री ने यूक्रेन को वेपन की सप्लाई रोक दी। मगर हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिका के दखल के बाद नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने पर सहमति जताई थी। मगर अब कई देश ऐसे हैं जो सैन्य समझौता या फिर वेपन डील फाइनल होने के बाद भी उसे रद्द कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद करने से मुकर जा रहे हैं। और इस फहरिस्त में कई बड़े नाम हैं। ब्रिटेन यूरोफाइटर टाइफून हथियार पर ब्रेक, देश ग्रीस S-300 डिफेंस सिस्टम हथियार पर ब्रेक, इटली F-16 फाइटर जेट हथियार पर ब्रेक, स्वीडन साप ग्रिपन फाइटर जेट हथियार पर ब्रेक। वैसे भी रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है। इस युद्ध की सबसे खास बात यह है कि रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के आगे यूक्रेन अब तक टिका हुआ है। और उसके हर हमले का जवाब भी दे रहा है। लेकिन ये संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका और नेटो के दर्जनों देश खड़े हैं, जो लगातार यूक्रेन को टैंक, तोपें, गोला बारूद, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर और डिफेंस सिस्टम मुहैया करा रहे हैं। लेकिन सच ये भी कि अमेरिका और नेटो की लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन का आक्रामक रवैया रूसी सेना का विस्फोटक प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। जिसके चलते यूक्रेनी सेना के हथियार तो पहले ही तबाह हो चुके हैं और जंग के लिए हथियारों की खातिर यूक्रेन पश्चिमी देशों पर निर्भर है। ऐसे में अगर नेटो के कुछ देश पीछे हट गए
अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की से दूरी बना ली तो यकीनन यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो भी बेहद भयावह। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ताकत और हथियारों के मामले में रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि नेटो और अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से लोहा लिया। लेकिन जब यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं होंगे, गोला बारूद ही नहीं होंगे, तो वो रूस जैसे महाबली से क्या भाग लड़ेगा। दरअसल नेटो कंट्री हथियारों की कमी का जो हवाला दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह अमेरिका है। क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन को हथियार देने के मामले में अमेरिका भी सुस्ती बरत रहा है। अमेरिका ने अब तक अब्राम्स टैंक की डिलीवरी यूक्रेन को नहीं की। वहीं लॉन्ग रेंज हथियारों पर भी अमेरिका की आनाकानी जारी है। अप्रैल 2022 में यूक्रेन को मिले हथियारों में यूएस का हिस्सा 74% था, जो फरवरी 2023 में घटकर करीब 58% तक हो चुका है। इतना ही नहीं, पेंटागन ने यह तक बयान दिया है कि वो लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं कर सकता है। उसकी भी एक हद है। बस इसी बात से नेटो और यूरोप के देश खफा है। उन्हें ये आशंका है कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए, युद्ध के नाम पर डॉलर छापने के लिए यूरोप और नेटो देशों के हथियार खत्म करवा रहा है, ताकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी कमजोर हो और फिर अमेरिका का कंट्रोल पूरे यूरोप पर हो जाए। बस इसी के चलते नेटो के देश यूक्रेन को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका, नेटो और यूरोप का मनमुटाव यूक्रेन पर भारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।